तो वीडियो को भाई स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने सेक्शन सी यानी कि प्रीवियस ईयर के 8th क्वेश्चन तक तो कर लिया था। आज 9th की बारी है। और इससे पहले अगर आपने जो हमारा जो सेक्शन ए वाली वीडियो है वो अगर नहीं देखी है तो उसकी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के ऐड कर रखे हैं मैंने। और दूसरी बात की जो हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है डाउट्स के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। एक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। अगर डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक ओपन ना होती हो तो कमेंट में भी एक बार चेक कर लेना, कमेंट में मिल जाएगी। और बायो में तो है ही, तो वही कर लेना, एक बार ज्वाइन कर लेना। और अभी तो 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एन आर्क corresponding to 90 degree sector is removed. Okay, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through center of the ring and perpendicular to plane of the ring is k times mr square. The value of k is, तो भाई देखो पूछ के रखा है जैसे कि अगर मेरे हाथ को एक बार के लिए मान लो कि डिस्क है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डिस्क की, रिंग की नहीं, डिस्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसको हाथ को दो तरीके से हम वो कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक तो इस पेन को अंदर कर दूँ, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आर पार निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस हथेली के अंदर ऐसे जा रहा है पेन, ठीक है, दिख रहा होगा, हाँ। एक तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि इस हथेली का प्लेन तो एक्स वाई, मतलब एक्स वाई ऐसे कुछ है, और ये जेड एक्सिस में है, तो इसके परपेंडिकुलर है ना इस प्लेन के। और वहीं अगर इसको हम ऐसे काटते, ऐसे बिल्कुल, तो ये डायगोनली हो जाता। ऐसे ही अगर रिंग मान लेते हैं तो रिंग है ऐसी, इसको ऐसे काटने हैं, तो ऐसे काटने में, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, लेकिन रिंग है ना, डिस्क थोड़ी ना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गोल बना देते हैं, चलो क्या मतलब है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके को यहाँ पे इसके एक्सिस के लूँगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr स्क्वायर। वहीं अगर डिस्क होता तो नीचे 2 आ जाता, मतलब mr स्क्वायर बाई 2। ऐसा कुछ है नहीं, तो mr स्क्वायर बाई 2 है। वहीं अगर एक और बात करें कि जैसे एक सर्कल है, सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल बन जाता है 360, और 90 डिग्री है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री, यानी कि ये 4th पार्ट हो गया। अगर एक पूरी सर्कल में से हम 90 डिग्री को हटा रहे हैं इस तरह को, तो ये 4th हो गया ना। यानी कि जैसे एक पूरा रिंग है, ठीक है, उसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो ये 4था हिस्सा हो गया रिंग का, ठीक है। अगर इस पूरी का मास m है तो इसका मास कितना है 1/4m। ज़रा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो I होता क्या है, I इजगल टू mr स्क्वायर, इतना समझ में आ गया होगा। और रेडियस देखो एक बार, जो रिमूव पार्ट है उसका भी रेडियस आ रही है, लेकिन मास चेंज हो रहा है, तो I रिमेनिंग इजगल टू I टोटल माइनस के I क्या रिमूव्ड, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है कि जो आई रिमेनिंग है ना, के टाइम्स यानी के मल्टीप्लाई में mr स्क्वायर है, और आई टोटल कितना था mr स्क्वायर माइनस के आई रिमूव कितना होगा m डैश r स्क्वायर, और m डैश की वैल्यू कितनी है 1/4m, यानी कि इसको हटा के क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी कि mr स्क्वायर बाई में 4। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा ये 3/4 mr स्क्वायर इज इक्वल टू के mr स्क्वायर। mr स्क्वायर से mr स्क्वायर काट देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इतना सा बस क्वेश्चन था। अब चलते हैं कौन से पे, 10th क्वेश्चन पे, या फिर चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 9th का कितना आ गया, 9th का आ गया भाई, चेक करो 9th का सेकंड दिख रहा है ना, 1 मिनट देखने दो, हाँ दिख रहा है। अब चलते हैं भाई कौन से पे। 9th क्वेश्चन में क्या है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस एट ऑन ए वेज placed at 40 centimeter mark. A mass of
2 kg is suspended from the road at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the road at 160 centimeter. Mark as shown in the figure the value of m such that the road is in equilibrium. तो मेरी उंगली के लिए एक बार के लिए मान लो कि वेज है और इस पेन को मान लो कि रोड है। इसकी लेंथ है भाई 200 सेंटीमीटर। तो इसकी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे होगा। अगर मैं यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ तो ये बैलेंस नहीं है, नीचे मतलब नीचे नहीं, बिल्कुल एक साइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे कुछ रख दूँ जैसे कि है ही नहीं ना, इस पेन को मान लो एक बार के लिए रोड ये है, इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ 40 सेंटीमीटर तो ये इस साइड गिर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसमें अंदर डाल रहा हूँ यानी कि इसका मास एक बार के लिए मान लो 2 kg है, इसके अंदर ये हो गया। तो ये अब चेक कर रहा हूँ हो जाएगा तो ठीक है भाई, नहीं तो फिर वही है कि कर लेंगे, ऐसे नहीं हो रहा छोड़ो। तो रोड है यहाँ पे वेज मान लिया। अगर इस पूरी का टोटल का लेंथ कितना है 200 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है 40 सेंटीमीटर इतना, और क्या यहाँ पे जो ये 20 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से 0 है और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर है तो जब ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पे कुछ मास अगर ऐड कर दिया 2 kg तो इस साइड ये टोरक लगा रहा होगा कुछ ना कुछ तो, और यहाँ पे 160 सेंटीमीटर पे एक कुछ मास m ऐड कर दिया तो इस मास m की वजह से इस साइड कुछ टॉर्क लग रहा होगा। और इस टोटल का मास जो रोड का मास है उसका भी है कुछ, तो टोटल का मास है 1 kg। लेकिन सेंटर ऑफ मास पे लेंगे ना, सेंटर ऑफ मास अगर टोटल की लेंथ है 200 सेंटीमीटर और यूनिफॉर्म रोड है तो 100 पे होगा, बीच में बिल्कुल यहाँ पे होगा 40 के इस साइड। तो देखें अगर तो ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे लग रही है टॉर्क, यहाँ पे एक तो फोर्स क्या लग रही है F = mg दैट इज़ 2 × 100 2 × 10, और एक यहाँ पे बीच में लग रही होगी, बीच यानी कि 100 सेंटीमीटर पे कितना मास कितना है इसका 500 ग्राम। ग्राम में अगर इसको उसमें कन्वर्ट कर लें केजी में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 2 0 5/10 आ गया। और कितनी लेंथ पे है चलो इसको छोड़ो एक बार के लिए, बस फोर्स देख लो, बाकी बाद में टॉर्क निकाल लेंगे ना। एक यहाँ पे 160 पे कितना है 160 पे मास m है और इसकी वजह से g लग रहा होगा। वहीं अगर दोबारा से इसका डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, मैंने गलती से कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया, दिख रहा होगा ध्यान से देख लो, इतना ऐसा कुछ मैंने बनाया है। तो अब थोड़ा सा बड़ा बना लिया। यहाँ पे अगर 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 200 है, और एक यहाँ पे बीच में देखें ठीक है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा 60 सेंटीमीटर, कुछ लगा लो सेंटीमीटर है, इतना समझ में आ गया होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं आ रहा, सॉरी, एक यहाँ पे पॉइंट कितना है 160, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा डिस्टेंस 120, यहाँ तक तो 60 था और 100 और ये कितना हुआ 160 प्लस 60 120 वैसे हो गया, और यहाँ पे 20 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखें तो कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और हमें पता है कि टॉर्क क्या होती है, टॉर्क = R क्रॉस F, यानी कि R परपेंडिकुलर टू फोर्स। और फोर्स देखें एक बार, यहाँ पे ये नीचे लग रही है, ये भी नीचे लग रही है और ये भी नीचे लग रही है, लेकिन ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है और ये वाला डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ये कौन सी इस साइड डायरेक्ट लगा रही होगी और ये वाली इस साइड और ये वाली इस साइड, तो कुछ ना कुछ इनकी वजह से ये कट रहा होगा एक दूसरे से। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब बैलेंस है इक्विलिब्रियम पे, तो इस पॉइंट के इस साइड वाला जो टॉर्क होगा और इन दोनों की वजह से जो नेट टॉर्क आ रहा है वो इक्वल होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा ना।
और देखें तो अगर इस साइड वाला अगर देखें तो कितना बन रहा है 20। अगर इसमें यूनिट भी अगर चेंज करेंगे तो वैसे भी कट जाएगी वो, क्योंकि इक्वल में अगर मान लो 1000 से इस साइड डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से इस साइड करेंगे कट ही जाएगी वो, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर देखें अब 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में कितनी, यहाँ पे मास कितना था, फोर्स कितनी लग रही थी 2 इंटू में 10, इतनी बात समझ में आ गई। इक्वल में यहाँ से यहाँ तक की देखो कितनी लग रही है 60 इंटू में 60 सेंटीमीटर है, और इंटू में कितना है इंटू में 5 बाय में 10, इतनी बात आ गई समझ में। प्लस के अब यहाँ से यहाँ तक की देखें तो कितनी बन रही है, डिस्टेंस कितना है 120, और मास कितना है mg, यानी g यानी कि मल्टीप्लाई में 10। अब आगे सॉल्व करेंगे तो एक तो क्या कर दे, ये तो सॉरी मास आया था, जी तो रह गया था, जी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, जी से ये 10 वाला कट जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 ये कट गया। और यहाँ पे देखें तो ये कितना बन रहा है 20 इंटू 2 40 और इंटू में 400, इतना बन गया। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 300 इक्वल टू 120 m इंटू में 10, है ना। और इसको इस साइड भेज देंगे तो कितना बन गया होगा 100 बच गया होगा, इक्वल टू 120 m 1, और इससे ये कट गया, मतलब देखो सॉरी 120 m था और मल्टीप्लाई में 10 था। अगर इसको इस साइड भेज देंगे 100 के नीचे तो इससे कट गया, और इसको भी इस साइड भेज देंगे तो 10 बाय में 120, इससे ये कट गया तो 1 बाय में 12 बच गया होगा 12 m, यानी कि यहाँ पे मास की यूनिट कितनी होती है kg, क्योंकि मास सारी में हमने kg में निकाला था। वहीं अगर मान लो एक बार के लिए मान लेते हैं कि लेंथ पूछ रखी होती, क्योंकि सारी लेंथ मतलब ये मास दे रखा होता 1/12, लेकिन ये वाली लेंथ नहीं दे रखी होती, ये वाली पॉइंट नहीं दे रखा होता, तब निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ही उसमें सेंटीमीटर में हमने ली हैं, तो इसकी भी यूनिट हमें सेंटीमीटर में ही लेनी पड़ती। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर 1/12, यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन है। 10th का कितना आ गया, टेंथ का कितना आ गया फर्स्ट। और भाई टेलीग्राम का ग्रुप जरूर कर लो ज्वाइन, ठीक है। एक दूसरे से पूछ लो यार, डाउट कुछ नहीं है, अगर हो सकेगा पॉसिबल, अगर मान लो कि नहीं हो रहा किसी से सॉल्व तो मैं भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बस आप दो लोग ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरे भरोसे बैठे रहे, एक दूसरे की हेल्प करोगे, जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने लग जाओगे ना तो आपको जल्दी सॉल्व करने में मतलब ईजी रहेगा। तो अब चलते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 1 जे कैप न्यूटन एक्ट ऑन द पार्टिकल, यानी कि फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 3 जे कैप न्यूटन। और वहीं देखें अगर ऑन ए पार्टिकल वूज पोजिशन वेक्टर इज, यानी कि आर दे दिया, आर कितना दे रखा है 2 के मीटर। अच्छा एक चीज़ बता हमें कि इसने पूछ क्या रखा है, टॉर्क पूछ रखा है, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि आर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के कैप इंटू में 3 आई कैप, इतना हमें समझ में आ गया। और एक चीज़ बताओ, हमने जब वेक्टर पढ़ी थी तो एक चीज़ पता करी थी कि आई कैप यहाँ पे लिख लिया जे और के, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है यानी कि आई और जे से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आंसर क्या आएगा के, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में। वहीं अगर बात करें कि जैसे के इंटू में जे कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यानी कि उल्टे चल रहे हैं, तो नेगेटिव में आता आंसर। अभी इसमें देखें कि के इंटू में कितना है आई कैप, यानी कि उल्टे चल रहे हैं, ऐसे उल्टे, यानी कि कितना आंसर आ गया होगा माइनस के, नहीं सॉरी यार, फोर्स क्या दे रखी है, फोर्स जे कैप है ना, मैं भी सोचूं यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं, आई जे और के, ठीक है। यहाँ से के मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे से, तो माइनस के आई कैप आंसर आया होगा,
और 3 इंटू 2 कितना होता है 6 आई कैप, यानी कि माइनस के 6 आई कैप। इतनी बात समझ में आ गई और यही टॉर्क होगी। टॉर्क आंसर चेक करेंगे तो देख लेते हैं एक बार के लिए। आंसर 11th का क्या है, 11th कहाँ पे गया, 11th का सेकंड आ गया। सेकंड में ही देखें माइनस के 6 आई कैप न्यूटन मीटर, ठीक है। और अब चलते हैं 12th में क्या है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड ऑफ रिड्ज रोड ऑफ लेंथ 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from 5 kg particle is nearly at a distance of, तो एक देखो जो रोड है, देखो पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे इन्होंने क्या पूछ रखा है कि जैसे एक रोड है, जैसे कि ये रोड है, यहाँ पे एक 5 kg का मास होगा 5 kg, वहीं यहाँ पे कितना होगा 10 kg है ना। तो और जो इसका रोड का मास है वो तो है ही 0, तो इसका कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, बस ये लेंथ बताने के लिए पता करिए। लेंथ कितनी है बस 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए अगर इस 5 वाले का अगर 0 पे मान लें तो यहाँ से मतलब 10 वाले का सेंटर कितनी दूर होगा, 10 वाला हो जाएगा कितना, पार्टिकल है तो यहाँ पे रेडियस वगैरह कुछ नहीं होगा, पार्टिकल है। अगर कुछ स्पीयर वगैरह होता तब फ़र्क पड़ता है इसके रेडियस का, क्योंकि फिर इसमें रेडियस और जो ये है रोड की लेंथ ऐड करते तब निकलता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल है तो ये बस ऐसे छोटा सा है। लेकिन जैसे एक चीज़ समझो कि मेटल है, मेटल छोटा सा होता है तब भी उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ तो सभी में होता है, लेकिन मेटल में ज़्यादा। वहीं अगर कंपैरिजन करें, जैसे एक पेज हो गया, पेज का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और वहीं मेटल का लेंगे तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जाओ, तो अगर ये 0 है और ये 100 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो ये है, पेन ले लो, इस साइड अगर मास ज़्यादा तो इस साइड झुक जाएगा, इसी को अगर काउंटर करना है तो इस साइड मास ज़्यादा होना होगा, लेकिन यहाँ से, ठीक है, इस साइड से, यानी कि जहाँ पे मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे होगा। तो अगर आंसर चेक करें तो अगर एलिमिनेशन चेक करें तो कि 50 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में तब होता जब ये दोनों पार्टिकल सेम उसके मास के होते हैं। और 33 भी नहीं हो सकता, 33 तब होता जब इस साइड मास ज़्यादा होता, लेकिन 33 तो है नहीं ना, क्योंकि ये मास छोटा है और ये मास बड़ा, तो 100 के पास होगा। 100 के पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो 67 और एक 80। तो सेंटर ऑफ मास बस निकाल लेंगे हम। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आता है, XCOM = M1 x1 + k m2 x2 बाय में M1 + k m2। और यहाँ से अगर देखें तो x1 यहाँ पे जो m है ये तो ओरिजिन पे लगा लिया हमने, तो ये वाला तो 0 हो गया। और x2 अगर देखें तो कितना बन रहा है, ये इसका मैंने फॉर्मूला ही बताया था वैसे तो, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ कि m2 x2 यानी कि मतलब टोटल लेंथ हो गई ना x2, तो m1 + k m2 किसका होगा m1x, यानी कि जब मास मतलब जो m1 है उससे अगर पूछ रखा है तो यहाँ पे m2 आ रहा है, बाकी सारी चीज़ कॉमन। और वहीं अगर m2 से पूछ रखा होता डिस्टेंस यहाँ से, तो इसका क्या था m1 और ये सारा कॉमन x, यानी कि टोटल लेंथ बाय में m1 + k m2। ये बताया था मैंने कैसे आता है। अब देख लेते हैं, m1 से पूछ रखा है तो कितना बन रहा है यहाँ पे m1x m2x m1 + k m2। तो m2 कितना है, m2 है 10 kg और यहाँ पे लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। m1 m2 यानी कि 5 + k 10 = 10 इंटू में 100 बाई में 5 + k 10 15। यहाँ से अगर काट देंगे तो कितना बन रहा है, 5 से कट रहे हैं दोनों, 2/3। और अगर देखें 2 इंटू में 100 बाई में 3 आ जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको डिवाइड करें तो 33.3 कुछ आता है। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है 66.6।
तो आंसर चेक करते हैं। तो इसके मतलब इसको नियरली क्या लिख सकते हैं, 66.5 से ज़्यादा है, तो ये नियरली क्या 67 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हो गया। अगर मीटर में आंसर दे रखे होते तो डिवाइड में 100 कर लेते, 0.67 मीटर ये आ जाता, लेकिन सेंटीमीटर में तो आंसर सीधा सा क्या आ गया, सेकंड। सॉरी, थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन में फास्ट करवा दिया। फास्ट इसलिए करवा दिया क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने करवाया नहीं है। 12th का कितना है, 12th का सेकंड 67 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं भाई 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ मास m are placed at the corner of right angle triangle with mutually perpendicular side equal to 2 मीटर। सी फिगर, ये फिगर दे रखा है, दिखाई दे रहा हो तो हाँ ये फिगर दे रखा है। और टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट, क्या लिखा गया है, टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड एट द ओरिजिन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द क्या है सेंटर ऑफ मास। तो देखो जहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको ओरिजिन मान रखा है, यानी कि इन्होंने इनडायरेक्टली इसका क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। जैसे ये अगर ट्रायंगल बनाए हम, ये ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। इस डायग्राम को छोड़ के एक बार यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक मास यहाँ पे रख दिया, एक मास यहाँ पे और एक मास यहाँ पे। तो ओरिजिन पे देखो, एक तो ये मास, इसका मास क्या है m, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, और इनकी साइड कितनी दे रखी है इन्होंने, 2 मीटर और दोबारा पढ़ लेंगे, द राइट एंगल ट्रायंगल वॉज म्यूचुअल, हाँ मतलब इन दोनों की मतलब 2 दे रखी, इसकी नहीं दे रखी कुछ भी। तो ठीक है भाई, नहीं दे रखी तो नहीं दे रखी, क्या करना है। इसका मास ये ओरिजिन पे इन्होंने बता रखा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका पॉइंट दे दिए इन्होंने 0 और 0 पे। और इसके अगर देखें तो पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो 11th में सिखाते हैं वैसे तो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि जैसे x पे यहाँ पे कितना आ रहा है, x की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 2 मीटर पे आ रहा है, लेकिन y पे देखें तो सबसे 0 पे ही आ रहा है, तो इसका पॉइंट कितने हो गए, 2 और 0। और यहाँ पे देखें तो 0,2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x से देखें तो ये बिल्कुल ओरिजिन पे है, और y से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। अब देखते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक तो अलग अलग करके देख लो, x का अलग और एक y का अलग, और सिंपली या फिर दोनों का ही साथ में कर लो। अगर इसका देखें, जैसे इसको मास, इसको m1 ले लेते हैं, m1, इसको m2 और इसको m3। ज़्यादा ब्लर तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पास में ही रख लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब नहीं करेगा शायद ब्लर, मुझे लगा कि ज़्यादा ही ब्लर हो गया कुछ, थोड़ा सा भी लगा दो, दोबारा से हो जाए भाई, तेरे लिए ही किया था, ठीक है। अब देखते हैं, और अगर सिर्फ पहले उससे करके देखें, अलग अलग करके देखें तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है 0, x2 कितना दे रखा है इन्होंने 0, और x3 दे रखा है 2। और वहीं अगर y1 देखें, y1 कितना है 2, y2 यानी कि इसके लिए कितना हो जाएगा 0, y3 कितना है इसके लिए 0। ये बात समझ में आ गई होगी। और m1 इन्होंने सभी में m क्या दे रखा है m, ठीक है। तो x m निकाल लेंगे पहले, कितना हो जाएगा m1 x1 प्लस के m2 x2 प्लस के m3 x3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3। इतनी बात समझ में आ गई। तो m1 अगर देखें यहाँ पे m, और x1 कितना दे रखा है 0, प्लस में m2 कितना है m, और x2 कितना है 0,
प्लस के एम, और x3 कितना है 2 बाय में एम प्लस के एम प्लस के एम, ये हो गया कितना 0 0, यहाँ पे कितना हो गया 2m बाय में, यहाँ पे देखें तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो 3m हो जाएगा, m से गया m, और क्योंकि x वाले डायरेक्शन में है तो आई कैप ले लेंगे यहाँ पे, यानी कि एक्स यू एम कितना आ गया, एक्स यू एम का मतलब है सेंटर ऑफ मास 2/3 आई कैप, और वहीं अगर इसका देखें वाई यू एम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही m1 y1 प्लस के m2 y2, मतलब यहाँ पे प्लस के m3 y3 भी आ जाएगा, और m1 प्लस के m2 प्लस के m3, सेम फॉर्मूला जैसे x में लगाया था वही यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करेंगे तो m और y1 कितना है 2 प्लस के m2 कितना है m2 m, और y2 0 प्लस के m, और y3 कितना है 0, इन सभी को ऐड करेंगे 3m आ जाएगा। अभी हमने निकाला था m1 m2 m3 को ऐड करने के बाद, यहाँ पे भी सेम क्या आ गया 2/3, लेकिन y में है तो यहाँ पे j कैप लिख देंगे, तो लास्ट में कितना आ गया इनका पॉइंट 2/3 आई कैप प्लस 2/3 j कैप। ठीक है, अब देख लेते हैं आंसर, यहाँ पे यार है फोर्थ, इन्होंने बस इसको बाहर निकाल लिया 2/3 को, और वहीं अगर देखो ऐसे करके देखें कि सभी को साथ में करके देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपल है साथ में करने के लिए भी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, दिखाई दे रहा है ना m1 m2 m3 r वेक्टर लिख लेंगे यहाँ पे r वेक्टर। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। तो यहाँ पे m1 के लिए m1 ये है, तो देखेंगे m1 कितना है, मतलब 0 तो आई कैप, क्योंकि x में तो 0 है, और प्लस के 2 वाई कैप जे कैप, क्योंकि वाई में जे कैप होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी 2 है, और m2 के लिए देखें तो सारी 0 है, 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना बन रहा है 2 आई कैप प्लस के 0 जे कैप। इतनी बात समझ में आई, तो आगे देखते हैं कि वही फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, वही कौन सा फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास, यानी कि आर सेंटर ऑफ मास। अगर वेक्टर में निकालना हो तो मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा इजी रहता है। अगर सिर्फ एक्स का निकालना होता है या फिर वाई का निकालना होता है तब ये ठीक रहता है, क्योंकि ये बड़ा पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा m1 r1 प्लस के m2 r2 प्लस के m3 r3 बाय में m1 प्लस के m2 प्लस के m3। इतनी बात आ गई समझ में। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा m, और r की वैल्यू कितनी थी 0 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के m। यहाँ पे देखेंगे तो 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के m, और r3 की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप प्लस के 0 जे कैप। ठीक है, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना कि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो m, यहाँ पे नीचे भी तो था ना 3m, इन सभी को ऐड करने के बाद 3m आ जाएगा। अभी देखो छोटी छोटी बात तो यार, छोटी सी मतलब कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो m 0 आई कैप प्लस के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा m 2 जे कैप प्लस के। अब यहाँ पे देखें तो ये तो सारा 0 हो गया था, m 0 आई कैप प्लस के m 0 जे कैप प्लस के m 2 आई कैप प्लस के m 0 जे कैप 3m। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखते हैं ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे देखते हैं क्या हो गया, बच गया क्या क्या m 2 जे कैप प्लस के m 2 आई कैप बाय में 3m। अब यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2m आ रहा है बस कॉमन, आई और जे तो ऐसे कैसे। अगर देखें तो 2m जे कैप प्लस के आई कैप बाय में 3m, m से m गया तो यहाँ पे कितना है 2/3 आई प्लस के जे कैप लिख लो या जे प्लस के
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बस फ़र्क पड़ता है। ऐड करने में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे 10 में 2 ऐड करो या फिर 2 में 10, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जे कैप प्लस के हाई कैप ये आ गया, और अभी हमने आंसर भी निकाला था, यही सेम का सेम आ गया। फोर्थ देख लेते हैं आंसर, ब्लड ना हो जाए भाई, प्रॉपर रोटेशन मोशन दिख रहा होगा। आंसर कितना है 13 का 4 ये आ गया। अब चलते हैं 14 में। तो 14 में क्या देखते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 360 RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट और 200 रिवॉल्यूशन मतलब 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन 14 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, तो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रखी है। एक चीज बताओ, जब हमने मोशन वाले चैप्टर किए थे तो हमें एक बात का पता चला था, क्या पता चला था भाई, पता तो चला था कुछ ना कुछ। तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की, वो क्या थी, v फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस के एंगुलर मतलब सिंपल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। ये वाली पढ़ी होगी, फर्स्ट इक्वेशन थी लॉ ऑफ मोशन की, लॉ ऑफ मोशन नहीं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। और इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस के u इनिशियल इज इक्वल टू 80, और t को इस साइड भेज दें तो v फाइनल माइनस के u इनिशियल बाय में टाइम। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन। अगर इसी को एंगुलर एक्सेलरेशन हमें अगर कन्वर्ट करके देखें कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस के ओमेगा इनिशियल बाय में टाइम इज इक्वल टू कितना है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, और इन्होंने क्या दे रखा था, ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा था, ओमेगा इनिशियल कितना था, क्या लिख दिया मैंने, 360 RPM। RPM का मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्या था, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया भी था कि किसकी यूनिट होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो देखते हैं अब, ओमेगा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360। ये कितना आ गया, रेडियन पर मिनट। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ऐसे की अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो रेडियन पर सेकंड। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 36। ये कितना आ गया, 12 पाई रेडियन पर सेकंड, है ना। और ऐसे ही ओमेगा की बात करें, ओमेगा फाइनल की, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा फाइनल कितना दिया गया है इन्होंने, 1200 RPM। इसी को भी ऐसे ही सेम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 इंटू में 2 पाई बाय में 60 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। 60 से ये गया, और ये कितना गया, 20 यानी 40 पाई, ठीक है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब इसमें अगर चेक करें, इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम हमें कितना बताया था इन्होंने, 14 सेकंड, ठीक है। तो देख लेते हैं अब, ओमेगा फाइनल कितना है, 40 पाई माइनस के ओमेगा इनिशियल कितना आया था, 12 पाई बाय में कितना है, 14 इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसमें से अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार के लिए, कितना, 10 पाई माइनस के 2 पाई। अगर लिख देंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 12 ही हो जाएगा। अगर सिर्फ 10 हटाना होता तो यह 30 बन जाता। 30 माइनस के 2 यानी कि 28 पाई बाई में 14। अरे बस थोड़ा सा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। 40 माइनस के 12 कितना हो जाए, तो मैंने ऐसे करके देख लिया। तो ये कितना हो गया 2 पाई। 2 पाई 2 पाई कितना, 2 पाई यूनिट भूल गए यार, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आ गया भाई, आंसर चेक कर लेते हैं। और आंसर सेकंड आ रहा है 14 का, देख लेते हैं अब 14 का सेकंड। तो यार क्या ही बताऊँ मैं, अभी 15th क्वेश्चन पे तो आ गए हैं, लेकिन इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन किए उसमें मैं माइक यूज़ करना ही भूल गया। और अभी 15 मैं दोबारा से कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बीच में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। आज का दिन ही ख़राब है, बस करवा देता हूँ आज वाली जल्दी से एक बार, क्योंकि कई दिन वैसे हो गए हैं तो रिकॉर्ड ही नहीं की थी मैंने। बीच में वही आलस आ जाता है सर्दी में, क्यों नहीं करती हो यार। 15 में क्या है दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ ठीक है, जाओ, टॉर्च भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, चाहिए। 15 में क्या है, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन कार विद वेलोसिटी, नहीं अरे यार छी, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर। हंसी आ रही है मुझे, क्या कह रहा हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी, वेलोसिटी का ये दे रखा है, सडनली ब्रेक्स इनटू two pieces whose masses are in ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity 100 I cap plus 55, जो भी है वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस। तो इन्होंने क्या दे रखा है कि जैसे एक मान लो, एक बार के लिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, कि जैसे एक बॉल का टुकड़ा था और इसके कई सारे हमने टुकड़े कर दिए, तो जो एक है ये वाला, इसको अलग कर दिए इससे। तो इसको अगर अलग कर देते हैं, इसका मास हुआ 1, इसका मास 1, इसका भी 1 1 1 इक्वल में कर रखा हमने। जैसे यहाँ पे वैसे बस कर दिया मैंने, सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन वैसे अगर करके देखेंगे, अगर इक्वल इसका सभी का मान लो, टोटल का इस बॉल का मास कितना 120, तो सिर्फ एक इसका कितना होगा, इसके टुकड़े कितने हुए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो सिर्फ एक का मास कितना हो जाएगा 20, और इसका भी मास 20, इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी 20। अगर सभी को ऐड कर देंगे तो 20 प्लस के 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 20, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 20। ये बात आई होगी समझ में, है ना। तो ऐसे ही अगर रेशो करें कि इनको अगर 1:5 में डिवाइड करना, तो एक को 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इनको अगर ये सारे टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनको 1:5 में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 5 हिस्सों को एक तरफ कर दो और एक हिस्से को एक तरफ, तभी तो 1:5 में डिवाइड कर सकते हैं ना। यानी 20 रेशो इन सभी का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 20 कट जाएगा, 1:5 आ जाएगा, है ना। ये तब हुआ जब इनका मास हमने 120 लिया था। अगर मान लो मास m ले लेते हैं, तो तब भी अगर 6 इससे कर रहे हैं और इनको ऐसे डिवाइड करना तो 6 करना पड़ता, है ना। और अभी जैसे यहाँ पे 20 है, 20 कैसे आया था 120/6, तो यहाँ पे क्या होता कितना होता m/6 प्लस के m/6 प्लस के m/6। 20 की जगह अगर यहाँ पे m की जगह 120 कर दे तो यहाँ पे 20 आता है ना, इसी को बस यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, m/6 प्लस के m/6 प्लस के m/6। अब इन सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/6 m, 6 से गया तो टोटल कितना मास आ गया m। तो अगर इनका रेशो हमें करना है अभी, तो इन पाँचों को तो एक तरफ कर लेंगे, एक इसको अलग कर लेंगे, तो m/6 रेशो 5/6 m। अगर अब इनका रेशो निकालें तो 6 से गया 6, m से गया m, 1:5 आ गया। यानी कि एक तरफ तो सिर्फ एक हिस्सा है और बाकी की तरफ 5 हिस्से हैं। ये बात आई होगी समझ में।
तो ऐसे ही जब इन्होंने क्या दे रखा है कि जैसे एक पार्टिकल था, पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा मान लिया हमने, ये पार्टिकल नहीं ऑब्जेक्ट है यार, सॉरी। तो एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, एक तरफ तो सिर्फ एक हिस्सा है मान लो, एक तरफ तो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, इसको अगर हमने अलग निकाल लिया, जैसे ये बॉल जा रही थी, एक टुकड़ा जा रहा था, इसकी वेलोसिटी क्या थी, v क्या थी, 20 आई कैप प्लस के 25 जे कैप माइनस के 12 के कैप, है ना, और माइनस के 12 के कैप। अब ये एकदम से टूट गया, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, अंदर ही कुछ हुआ होगा, तो ये टूट गया एकदम से। तो 5 टुकड़े तो एक तरफ हो गए, यानी कि इसको अगर डायग्राम से बनाए तो ये कैसे टूट गया, एक तरफ तो ऐसे 5 टुकड़े, ठीक है, और एक तरफ सिर्फ ये वाला टुकड़ा, ठीक है। इसका मास कितना होगा, अभी हमने निकाला था m/6, और क्योंकि इस तरफ 5 हिस्से हैं तो इसका मास कितना होगा, 5/6 है ना। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में सिंपल सी इन्होंने वेलोसिटी दे रखी है, कहाँ पे गया, एयर विद द वेलोसिटी दे रखी है, कहीं पे एंगुलर वेलोसिटी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, कहीं पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सा लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे ऑफ मोमेंटम, यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, इसका मास पूरे टोटल का, और इसकी वेलोसिटी कितनी थी v, और ऐसे ही अब इनके 2 टुकड़े तो इन सभी को ऐड कर देंगे, तो इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, m1 v1 प्लस के m2 v2, है ना, ऐसे कर देंगे। तो m कितना दे रखा है इन्होंने, ऐसा का m, और दूसरे पे चलो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, बाद में कर लूँगा मैं इसको शिफ्ट। तो अभी देख लेते हैं आगे कहाँ पे गया, v है तो क्या करना है आगे, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना थी 20 हाई कैप प्लस के 25 जे कैप, दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार जो, ताकि आप सभी को दिखे ना कुछ, है ना, मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा एरिया कवर है, उसके बाद में मुझे दिक्कत ना हो कि पता चले कि यार मैं समझा तो मैंने दोबारा से दिया और दिख कुछ रहा ही नहीं था कैमरे में, कई बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा। तो इसलिए 25, और यहाँ पे कितना था माइनस के 12 के कैप, और यहाँ पे m2 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू सॉरी m/6, और v1 कितना दे रखा है इन्होंने, एक बार काफ मॉड्यूल तो v1 कितना दे रखा है इन्होंने, 10 स्मॉलर मास, यानी कि स्मॉलर यही है ना छोटा सा, इसका मास कितना दे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 100 आई कैप प्लस के 35 जे कैप प्लस के 8 के कैप प्लस के m/6, m2 की वैल्यू m/6 सॉरी 5 m/6, और यहाँ पे v2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे सोल्व करने के लिए मैं दूसरे पेज ले लिया मैंने, तो आगे सोल्व करके देख लेंगे। तो m यहाँ से m/6 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m 20 आई कैप प्लस के 25 जे कैप माइनस के 12 के कैप इज इक्वल टू m/6 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा 100 आई कैप प्लस के 35 जे कैप प्लस के 8 के कैप, एक मिनट में हाँ 8 के कैप प्लस का, और क्या रह गया, सॉरी इसको हटाओ, यहाँ पे रह गया था प्लस के 5, क्योंकि m/6 तो हमने बाहर निकाल दिया ना, तो 5 v2 रह गया। अगर यहाँ पे m है, m से m गया, क्योंकि इसको इस साइड भेज दें तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ऐसे इसको हटा लो तो 6 यहाँ पे ऊपर चला दो, तो ये मास 6m में m
एम से एम, तो यहाँ पे 6 आ जाता है। 6 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 20 आई कैप प्लस के 25 जे कैप माइनस के 12 के कैप इज इक्वल टू 100 आई कैप प्लस के 35 जे कैप प्लस के 8 के कैप प्लस के 5 V2, यही था। और क्या रह गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आई कैप 120 आई कैप प्लस के 150 जे कैप, और ये माइनस का है ना, हाँ माइनस का है, कितना हो जाएगा 12 6 से कितना होता है 6 6 सोचने दो 72 के कैप और इक्वल टू 100 आई कैप प्लस के 35 के कैप प्लस के 8 के कैप प्लस के 5 V2 वेक्टर है ना। तो इसको इस साइड भेज दें तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 120 आई कैप सॉरी प्लस के 150 जे कैप माइनस के 72 के कैप, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना बाहर, है ना। कितना है, ऐसा जैसा यहाँ पे पुट कर देंगे 100 आई कैप प्लस के 35 जे कैप प्लस के 8 के कैप इजिकल टू 5 V2 बच गया। अब यहाँ से अगर आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 100 आई कैप माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस है तो माइनस ही हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 35 जे कैप और माइनस के 8 के कैप, इतना आ गया समझ लो कि सारी वेलोसिटी प्लस की दे रखी थी, हाँ प्लस की थी, इजिकल टू कितना है 5 V2 सॉरी, यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 120 आई कैप प्लस के 150 जे कैप माइनस के कितना 72 ठीक है। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पे लेते हैं 120 माइनस के 100 आई कैप और इसके साथ यहाँ पे प्लस का 150 जे कैप था ना सॉरी, और जे कैप वाली यहाँ पे कितनी है माइनस के 35 जे कैप, और यहाँ पे कितना है माइनस के 72 और यहाँ पे कितना है 72 सॉरी माइनस के 8 ठीक है इक्वल टू 5 V2। और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बन रहा है 20 आई कैप, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 150 माइनस के 30 कितना होता है 120 115 आ गया 115 है ना, प्लस के आई कैप प्लस के 115 जे कैप कितना माइनस के 80 के कैप इक्वल टू 5 V2। अब इस 5 को यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बन रहा है 20 आई कैप प्लस के 115 जे कैप माइनस के 80 के कैप बाय में 5 इक्वल टू V2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बन रहा है यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अलग है 20 बाय में 5 आई कैप 115 बाय में 5 जे कैप माइनस के 80 बाय में 5 के कैप। अभी किसी किसी को डाउट आ रहा होगा, मतलब डाउट तो यार कई बार आ जाता है, कुछ नहीं होता। डाउट क्या आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो एक ही बार था 5, हमने सभी के नीचे क्यों लिखा, मल्टीप्लाई करते ना तब एक ही बार लिखना होता है। मतलब अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, जैसे 100 इंटू में 5/5 होता तब तो ये कट जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि 105 प्लस के 6 प्लस के 8 है ना, या तो इन सभी पे ऐड कर लो, ऐड नहीं हो रहे, मान लो जैसे x प्लस के y प्लस के z होता, मतलब जैसे 5 है तो या तो इनको ऐड कर लो, कितने बन रहा है 8, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 प्लस के 6 113 प्लस के 6 कितना होता है
119 बाई में 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा कुछ भी है, ठीक है। या तो ऐसे डिवाइड कर लो, कोई ना पॉइंट वगैरह में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो x प्लस के y प्लस के z है और नीचे x मतलब x है 5 मान लो, तो इसको क्योंकि ये प्लस में है ना, तो 5x/5 प्लस के y/5 प्लस के z/5 ऐसे करना होता है। कई बार आ जाता है यार, कुछ नहीं, और फिर पूछने में भी शर्म आती है, कोई बात नहीं, इसी के लिए मैं करवा रहा हूँ। 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और कितने बच गए यहाँ पे 15, 5 3 जा 15 और यहाँ पे कितना बन रहा है 5 1 जा 5 और 3 कैरी 5 6 30 यानी कि 16 है ना, 30 में से 60, ठीक है। V2 कितना आ गया, V2 इक्वल टू 4 आई कैप प्लस के 23 जे कैप माइनस के 16 के कैप, ये आंसर आ गया भाई। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखो, सिर्फ इसी क्वेश्चन में 15 मिनट लग गई, काफ़ी बड़ा है। तो आंसर क्या है, 4 आई कैप लिख लेते हैं, 4 आई कैप प्लस के 23 और ये माइनस के, तो 15 का आंसर क्या है, 15 का आंसर आ गया सेकंड। अभी चेक कर लेते हैं 15 का सेकंड कहाँ पे गया, दिख रहा है ना 15 का सेकंड। अब चलते हैं भाई 16 का, 16 का क्या है।